ये हम सभी को पता है कि भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहार, रीति रिवाज न सिर्फ वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम हमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं, बल्कि हम ये भी जानते हैं या जानने लगे हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं। तो आज मौनी अमावस्या है और आज मैं बात करूंगी मौन रहने के फायदों के बारे में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा और आज मैं बात करने वाली हूं मौन रहने के क्या फायदे हैं। मौनी अमावस्या क्यों मनाते हैं, क्या क्या करते हैं या किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, मैं इस पर बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी कि जब भी हम मौन रहते, मैंने अभी आपसे कहा कि हम कोई भी रीति रिवाज जब अप्लाई करते हैं, मनाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन छुपा होता है। तो आज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और मौन रहने वाले जो संत हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन मौन रहते हैं। मेरे फादर ने भी आज मौन व्रत धारण किया हुआ है। उन्होंने सुबह से कुछ भी बात नहीं करी, बोला नहीं, मुझसे कल ही कह दिया था कि आज मेरा मौन व्रत रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कुछ बात करें, कुछ पढ़ें और आपसे भी शेयर करें। तो मैंने जो कुछ समझा और जो कुछ जाना, तो बस वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब हम मौन शब्द कहते हैं, मौन का प्रारंभ होता है हमारी जुबान के चुप हो जाने से, और यही मौन जब लंबा समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है और हम मौन रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो जुबान से धीरे धीरे हमारे मन और मस्तिष्क की ओर जाता है और हमें वहां पर भी मौन धारण करने की ओर ले जाता है। मतलब हम वहां से भी शांत होते हैं, वहां से भी हमारे विचारों का जो प्रवाह होता है, जो हमारे अंदर हमेशा एक उथल पुथल सी मची होती है, वो भी शांत होने लगती है। लेकिन इसका प्रारंभ होता है हमारी जुबान के चुप होने से। तो मौन रहना मतलब हम एक अभाव के साथ में रहना सीखते हैं। देखिए, जो हम बोलते हैं ये एक हमें गॉड का दिया हुआ एक बहुत अनमोल तोहफा है, जिसे शायद हम कभी कभी बहुत ही नॉर्मल ले लेते हैं। हम सोचते हैं, हमने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है। लेकिन जब हम एक दिन मौन रहते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये कितनी बड़ी नियामत है जो हमें ईश्वर से मिली हुई है, और हम उस अभाव में भी रहना कुछ देर के लिए या एक दिन के लिए, या जरूरी नहीं है कि हम मौनी अमावस्या के दिन ही मौन रहे। हम हफ्ते में, महीने में कभी भी कोई एक दिन डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमें मौन रहना है। तो ये हमें अभाव में रहने का तरीका सिखाती है। एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज, एक ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता जो हमारे पास है, लेकिन एक दिन के लिए वो हमारे पास नहीं है और हम उसके बाद भी रहते हैं, तो ये हमें अभाव में रहना सिखाती है। ये तो हुई एक पहली बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी बात, जब हम मौन रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। हम मौन हैं, हम कुछ जब कहते नहीं हैं, जब हम कुछ बोलते नहीं हैं, मतलब हम बाहर के जो लाइफ है या बाहर का जो जीवन है या जो लोग हैं, उससे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते हैं, अपने आप को उससे जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं, नहीं महसूस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपने से बात करते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, एकाकार होते हैं। और जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो है हम स्वयं से बात करते हैं। और स्वयं से बात करते हैं जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहला होता है हम अपने शरीर को देखते हैं। मन तो बाद में आता है, पहले हमारा शरीर आता है। तो जब हम अपने शरीर को देखते हैं, देखने का मतलब यहाँ पर शीशे में खड़े होकर के, आईने में खड़े होकर के देखना नहीं है। देखने का मतलब है हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। हम अपने जो हमारा इनहेल और एक्सहेल है, जो हमारे सांसों का लेने का तरीका है, हम उस पर ध्यान देते हैं। जब हम शांत होते हैं, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, तो नो डाउट हम ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों पर ध्यान दे पाते हैं जिस पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया था, जिसको हम एज अ एडवांटेज ले रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, यू मे से ऑल्सो। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। नेक्स्ट बात जो मुझे समझ में आई कि हम नेचर को बहुत करीब से महसूस कर पाते हैं, उसे हम अनुभव कर पाते हैं जब हम मौन रहते हैं।
जब हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कनेक्टिविटी नेचर के साथ में है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। हम महसूस नहीं कर पाते पक्षियों की चहचहाट को, हम महसूस नहीं कर पाते हवा के जो छुअन है होती है, या धूप की गर्माहट को, हम महसूस नहीं कर पाते ये जो ऋतुएं हैं इनकी खूबसूरती को। हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर करे होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे पास ना तो समय होता है, ना तो हमने अपने अंदर के, हमारे अंदर इतना शोर होता है कि हम इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मौन होते हैं तो ये सारी आवाज़ें हमें एक बहुत सुंदर संगीत की तरह सुनाई देती हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को अभी भी फील होता है जब वो सुबह उठते हैं, थोड़ा समय कुछ बाहर जाते हैं, टहलते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो ये उन्हें महसूस हो सकता है। लेकिन जब हम एक दिन के लिए ही अपने आप को इन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो हम सीधे कनेक्ट होते हैं नेचर से, उस डिवाइन एनर्जी से, उस नेचर से जो जिसके कारण हम हैं और जिसे हम यूं ही उपेक्षा करते रहते हैं, हमने उसको कभी महसूस नहीं किया होता। तो नेचर से कनेक्ट होने का भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है जब हम मौन रहते हैं। इसके बाद जो एक मुझे बात अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये बात भी आपसे शेयर करनी चाहिए कि हमारे पास, हमारे दिमाग में एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ चलते रहते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चलते हैं और उसी के बीच में जब हम बोलते रहते हैं तो हमारे विचारों का जो आकार होता है, जो आप कह सकते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मिसमैनेज सा हो जाता है, वो बदल जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमने कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में, ये लेखक एक बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकता है कि कोई राइटर है या कोई पोएट है और या कोई ऐसा इमेजिन, कोई भी इस एरिया का कोई व्यक्ति है और वो उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार चल रहा हो और तभी आकर के उसका फ़ोन बज गया या उसे किसी ने कुछ बात कह दी और वो अपनी बात को कहने लगा, तो होता क्या है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके विचारों का जो प्रवाह चल रहा होता है, जो बहुत ही पीसफुली वो कुछ सोच रहा होता है, कुछ लिखने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ गुनगुनाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो सारा कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो उस व्यक्ति के साथ में बात करने लगता है या वो फ़ोन अटेंड करने लगता है। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को सुन पाते हैं और उन विचारों से जो हम उन्हें कंक्लूजन निकाले या हम निकाल सकते हैं वहां तक हम पहुंच पाते हैं। उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करना होता है या जो कुछ भी करना होता है हम वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, हमें इंटरप्ट करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि हमें बात नहीं करनी है, हम मौन हैं, तो हम अपने विचारों को सुनेंगे, विचारों को आकार देंगे, विचारों को उस गंतव्य स्थल तक पहुंचाएंगे जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर एक लेखक है तो वो मौन में रहते हुए वो हमेशा एकांत प्रिय होता है। ज्यादातर ऐसा होता है जो लेखक है, जो किसी आर्ट में रुचि रखते हैं, पोएट हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं कई बार। तो जब एकांत प्रिय होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इसलिए एकांत में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें कोई आवाज, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे और अपने विचारों को वो आकार दे पाए। तभी हमारे और आपके सामने एक से एक रचनाएं आती हैं जिसका हम आनंद लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है जब हम मौन रहते हैं। इसके बाद जो मुझे लगता है कि जब हम मौन रहते हैं तो हमारे अंदर साइलेंस में रहने से हमारे अंदर एक कंसंट्रेशन डेवलप होता है, एक एकाग्रता हमारे अंदर डेवलप होती है, क्योंकि हम बार बार बहुत सारी आवाज़ों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम शांत हैं, हमसे भी कोई नहीं बात कर रहा। तो जब हम साइलेंट होते हैं, जब हम साइलेंस में होते हैं, तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमें और कहीं नहीं जाना, हमें और किसी से बात नहीं करनी। हम जो भी, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे भी तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ। मे बी हम खाना बना रहे हैं, हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं या हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होगा कंपैरेटिवली अदर डेज वो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि हम उस दिन मौन है। और मौन जो जुबान से शुरू होता है, जो हमारे मुंह से शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त को भी एकाग्र कर देता है, चित्त को भी शांत कर देता है,
हमारे बोलने से जो बहुत सारी अनावश्यक, कई बार हम बहुत अनावश्यक भी बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, या गलत बोलते हैं, तो ये सारी चीजें भी से हम दूर होते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों से दूर होते हैं तो हम बढ़ेंगे भी, तो कहीं ना कहीं तो हम बढ़ेंगे कंसंट्रेशन की तरफ, एकाग्रता की तरफ, ध्यान की तरफ। और लास्ट जो मुझे एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि जब हम साइलेंस में होते हैं, कि ये अभिव्यक्ति का एक अलग तरीका है। आप सोच रहे होंगे जब हम मौन हैं, जब हम साइलेंट हैं, तो फिर हम एक्सप्रेस कैसे करें? तो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम अभिव्यक्ति तो करते हैं, एक्सप्रेशन तो करने हैं, बट वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलग हो सकता है। हम लिख भी सकते हैं। दूसरी बात, हम अभिव्यक्त सिर्फ अपने काम के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं लिख सकते, बल्कि ऐसा भी होता है कि जब हम मौन रहते हैं, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, हम थोड़े सोल कॉन्शियस हुए, तो जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा निश्चित रूप से निकल करके आएगा जिससे हम पहले खुद ही कभी नहीं मिले होते हैं। तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं उन चीज़ों को। वो हो सकता है किसी गीत के लहजे में सामने आए, या किसी लेख के रूप में हमारे सामने आए, या कोई म्यूजिशियन है तो कुछ नई धुन के रूप में हमारे सामने आए, लेकिन वो अभिव्यक्ति निश्चित रूप से हमारे सामने आई। तो मैंने सोचा कि आज मौनी अमावस्या है और आज मैं आपसे यही बात करूंगी कि जब हमारे यहाँ के जो भी तीज त्योहार होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल उसका कारण होता है, बहुत साइंटिफिक वो होते हैं, और अब इसको बहुत नए सिरे से सभी स्वीकार भी करने लगे हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो देश है वो भी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और वो यही कारण है कि तेजी से एक बड़ी संख्या में वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम ये सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो अब जरूरत है कि ऐसी जो छोटी छोटी चीजें भी हैं उनको भी हम समझें, जानें और अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी नए विषय पर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।